हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पार्ट थर्ड को अच्छी तरीके से कवर किया था। तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट फोर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये पार्ट जो फोर है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने और भी वीडियोज़ बना रखी है ना। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बीटेक सेकेंड ईयर में हो या फिर बीटेक के स्टूडेंट्स हो तो और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल के ऊपर, आप वहाँ से देख सकते हो। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप सबसे पहले पढ़िए। हमारे पास पार्ट फोर का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। हमको बताना है क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन को अगर हम फुलफिल कर पाएँ। ठीक है, और हमको क्या बताना है, एक्सप्लेन द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशंस, राइट डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ 4S विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये हमको बताना है। तो दोस्तों देखो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन क्या होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर मैं कंक्लूज़न दूँ, है ना, किस चीज़ के बारे में, ह्यूमन एस्पिरेशन के बारे में, तो इसका मेन गोल जो निकल कर आता है दोस्तों, एक ही मेन गोल निकल कर आता है, वो होता है हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, है ना। तो जितनी भी जो कहानी घूम रही है दोस्तों बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन के ऊपर, उनका एक ही गोल है, क्या है, कि आपकी हैप्पीनेस और आपका प्रॉस्पेरिटी। और हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है ना। आगे हम एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, देखो हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, हैप्पीनेस वही होती है जिसको आप लोग काम करने में अच्छा लगता है आपको, है ना, आपके सब कुछ काम पूरे होते हैं। प्रॉस्पेरिटी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ दोस्तों, तो प्रॉस्पेरिटी वही निकल कर आती है। देखो, अगर इसका मीनिंग अगर आप समझो तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब यही होता है आपके घर में खुशहाली आए, है ना, आपको एक अच्छा वातावरण मिले, है ना, खुशहाली वगैरह। तो ये क्या प्रॉस्पेरिटी है। आप कोई भी अच्छा काम करोगे उसके बेसिस पे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो आपका सुख समृद्धि आपके घर में आती है ना, खुशहाली बने रहता है। तो ये सब क्या है दोस्तों, प्रॉस्पेरिटी के अंदर आता है। बाकी इसके बारे में और डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अभी इसको समझिए कि बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन का मेन गोल क्या है, हमारा हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी। अब देखो हम इसको पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पर जो लिखा है उसको भी समझिए। 3 थिंग्स आर नीडेड इन ऑर्डर टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। अगर हमको ह्यूमन एस्पिरेशन को फुलफिल करना है तो हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। और वो 3 चीज़ है क्या एक्चुअल में, वो यही है, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटीज़। ठीक है, और अगर मैं इसमें बात करूं, ह्यूमन एस्पिरेशन आर थिंग विच ऑल ह्यूमन बीइंग एस्पायर फॉर। देखो, हर कोई चाहता है दोस्तों हैप्पीनेस मिले, उसको प्रॉस्पेरिटी मिले, है ना, कामयाबी उसको हासिल हो, तो ये हर कोई चाहता है ना। तो वही चीज़ है, एस्पिरेशन स्टैंड फॉर आवर बिलोंगिंग एंड डीप डिज़ायर। देखो, एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, वही, ये किससे बिलोंग करती है, कि आपकी जो भी डिज़ायर है ना, उससे। Hence the basic aspiration or deep desire of all human beings are only happiness and prosperity। देखो दोस्तों, देखो यहाँ पर भी कंक्लूजन वही निकल कर आ रहा है कि जितनी भी जो एस्पिरेशन है दोस्तों, ह्यूमन एस्पिरेशन, उनका अगर मैं बात करूँ दोस्तों, क्या निकल कर आ रहा है, ओनली हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के अंदर ही सारी बात अपनी घूम रही है यहाँ पर। और अगर हम डिस्कस करें इन रेस्पेक्ट टू फुलफिल दिस एस्पिरेशन, अगर हमको इस एस्पिरेशन को फुलफिल करना है दोस्तों, तो हम लोग किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं उसको हमको देखना है। देखो, सबसे पहली बात, देखो, वी नीड सच थिंग टू सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड। हमको कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे देखो हमको फूड चाहिए। हमें खुशी कब मिलेगी, हमें प्रॉस्पेरिटी कब मिलेगी, अगर हमें फूड मिलता रहे, क्लोथिंग मिलती रहे, शेल्टर, रहने को हमें घर मिल गया दोस्तों। तो ये सब चीज़ हमारी क्या है, बेसिक नीड है ना। अपने एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए अगर कोई भी हैप्पी रहना चाहता है ना, तो कैसे रह सकता है, उसके पास अच्छा खाने को हो, अच्छा पहनने को हो, अच्छा खासा घर हो, तो वो खुश रह सकता है। तो वही चीज़ है दोस्तों। अगर मैं नेक्स्ट अगर आगे बात करूँ तो दोस्तों देखो क्या है कि इसमें जो ज़रूरी है वो क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग दोस्तों। द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिल ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशन आर, पहली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो क्या है हमारे पास,
राइट अंडरस्टैंडिंग, है ना, और जैसे ऊपर डिस्कस किया था राइट रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटीज़। अब इनको अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो देखो राइट अंडरस्टैंडिंग कब आती है? राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प अस टू डिसाइड हाउ वी वर्क फॉर फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड मेंटेन फीलिंग फ्रॉम डिफरेंट रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो राइट अंडरस्टैंडिंग, देखो अगर हम बात करें दोस्तों राइट अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है, अगर हम किसी को सामने वाले पर्सन है, कोई दूसरा पर्सन है, उसके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है ना, उसके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी कैसी रहेगी, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो क्या कर सकती है, सामने वाले पर्सन को अच्छी तरीके से हेल्प करेगी, आपको अच्छी तरीके से सामने वाला पर्सन आपको समझ आ जाए अच्छी तरीके से ना। तो वही चीज़ है, राइट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर और भी लिखा हुआ है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर टूल फॉर फुलफिल ऑफ आवर एस्पिरेशन। ये हमारा बहुत ज़्यादा मेजर टूल होता है, सबसे बड़ा टूल होता है। राइट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपके लिए सही है ना, क्या आपके लिए गलत है ना, सामने वाले पर्सन अगर कुछ बोल रहा है वो आपके लिए सही है या गलत है, ये राइट अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे ही तो आपको मिलेगी। तो वही चीज़ है दोस्तों, सबसे बड़ा टूल होता है। और यहाँ पर लिखा भी गया है कि देखो विच बेसिकली नीड द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन। देखो यहाँ पर वही लिखा है, अगर आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग है, राइट अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही तो दोस्तों पहले हम लोग कैसे थे, हम लोग एनिमल थे, एनिमल से हम लोग ह्यूमन बींग में कन्वर्ट हुए हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही धीरे धीरे हम लोग चीज़ें समझते गए ना। तो वही चीज़ यहाँ पर राइट अंडरस्टैंडिंग में आप इतना लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर रिलेशनशिप आती है, और रिलेशनशिप के बारे में किसको नहीं पता, हर कोई जानता है रिलेशनशिप के बारे में। अगर आपकी रिलेशनशिप दूसरों से अच्छी है तो आप हारमोनी, आपको पीस मिलेगी। तो वही चीज़ है, सॉरी दोस्तों। तो देखो रिलेशनशिप में अगर हम लोग देखें, इन नेचर टू क्रिएट हारमोनी देयर इज़ अ बेसिक नीड फॉर अफेक्शनेस रिलेशनशिप विद अदर इंडिविजुअल्स। यहाँ पर वही लिखा है कि अगर आपको हारमोनी मेंटेन करनी है दोस्तों, हारमोनी बनानी है, तो आपकी जो रिलेशनशिप है दूसरों के साथ अच्छी होनी चाहिए। वी नीड रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लव। जो रिलेशनशिप होनी चाहिए किसके बेस पर होनी चाहिए? लव के बेसिस पे होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होनी चाहिए, केयर के बेसिस पे होनी चाहिए, एंड रेस्पेक्ट, सो डैट नो डाउट लीड टू वे हैप्पी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इन सब की बेस पे होनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप बनाते हो, किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाते हो, तो वहाँ पर लव होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरों की केयर करना ज़रूरी है। सबसे मेन बात पता है क्या आती है? वो आती है रेस्पेक्ट। आप अगर रेस्पेक्ट दूसरों की करोगे तो आपकी रिलेशनशिप मजबूत होगी ही होगी दोस्तों, है ना। तो इन सब से क्या मिलेगा आपको? वही हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, ठीक है। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों फिजिकल फैसिलिटीज़ के बारे में, क्योंकि देखो तीन ही तो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है, ठीक। फिजिकल फैसिलिटीज़ में क्या है? वही हमारे पास फूड होना चाहिए, क्लॉथ होना चाहिए, रहने को घर होना चाहिए, है ना। प्रोटेक्शन आर द बेसिक नीड फॉर ऑल ह्यूमन बींग। ये तो बेसिक नीड है ही ह्यूमन बींग की, तो यही सब फिजिकल फैसिलिटीज़ के अंदर आती है। तो दोस्तों यहीं पे लिखा है, इट इज़ द राइट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच मेक अस कैपेबल टू फुलफिल देम एज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या क्या? राइट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, और फिजिकल फैसिलिटीज़ के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ 4S कि 4S का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो 4S की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यही है, हैविंग फिजिकल फैसिलिटीज़, फीलिंग हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। पहले तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जो 4S है ये किससे संबंधित है? इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो क्या है? सदन, संपन्न, सुखी, समृद्धि, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी दोस्तों। और देखो इसमें भी वही निकल कर आ रहा है कि वी नीड टू वर्क फॉर ऑल 3, है ना। सबके लिए काम हमें करना चाहिए। कौन सा? राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए, रिलेशनशिप के लिए, और फिजिकल फैसिलिटीज़ के लिए हमको काम करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा ही है, वर्किंग विद दिस ऑर्डर। अगर हम इस ऑर्डर में वर्किंग करेंगे, वी आर एबल टू एंश्योर म्यूचुअल फुलफिलमेंट। देखो म्यूचुअल फुलफिलमेंट आ रहा है यहाँ पर। म्यूचुअल फुलफिलमेंट मतलब 2 लोगों के साथ, अकेला काम नहीं कर रहा, है ना, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो विद ह्यूमन बींग एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी विद द रेस्ट ऑफ नेचर। म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी भी होनी चाहिए किसके साथ? नेचर के साथ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, राइट अंडरस्टैंडिंग किसके बेसिस पे आएगी? आपको रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटीज़, है ना, ये 3 ही चीज़ें हैं।
तो इन चीज़ों को आप इस तरीके से देखो, वहाँ पर डायग्राम में पूछा था कि डायग्राम हमको बना के दिखाना है, क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आपको 2018 और 19 में पूछा गया है, यहाँ पर 15 और 16 में भी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है, यहाँ पर लिखना है राइट अंडरस्टैंडिंग, फिर यहाँ पर रिलेशनशिप और फिर यहाँ पर फिजिकल फैसिलिटीज़, और इसको डिस्क्राइब भी कर देना। देखो रिलेशनशिप में मैंने क्या बताया, रिलेशनशिप विद अदर्स, ह्यूमन हो सकता है या फिर कोई पीपल हो सकता है, लीड टू म्यूचुअल फुलफिलमेंट। ठीक है, यहाँ आपको क्या लिखना है, रिलेशनशिप विद रेस्ट ऑफ द नेचर लीड टू द म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। देखो यहाँ पर अगर आप रिलेशनशिप में हो किसके साथ, ह्यूमन हो सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर पीपल हो सकता है, तो ये क्या किस में आते हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट में। और यहाँ पर रिलेशनशिप विद रेस्ट ऑफ द नेचर, जो भी बचा नेचर में आसपास, तो ये किस में आ रहा है दोस्तों, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी में। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है। यहाँ पर और क्या याद रखना है कि डिसाइड रिक्वायरमेंट एंश्योर मोर देन इट। ठीक है, वर्क इन म्यूचुअल फुलफिलमेंट मैनर विद नेचर, नेचर के साथ किस तरीके से आप लोग है ना अपना बिहेवियर बना के चल रहे हो, कैसे उसकी आपकी प्रॉस्पेरिटी है, वो सब चीज़ें। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन खत्म होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा जरूर कि हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी क्या है। तो आपको इस तरीके से डिसाइड कर देना है। अगर आपको देखो मैंने आपको क्यों दिखाया ये, क्योंकि आप इस तरीके से लिख सकते हो, है ना, बोल कर समझा देता है पर लिखने में दिक्कत आती है, क्योंकि मैं भी एक बीटेक के स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे पता है किस तरीके से दिक्कत कहाँ आ सकती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और हम लोग समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कि हमसे पूछ लिया जाता है कि SVDD और SSDD इसमें डिफरेंस क्या है ना। तो देखो SVDD की अगर मैं बात करूं तो ये किसके लिए, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए, क्या है, सदन विहीन दुखी दरिद्रता, SVDD। और SSDD की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, सदन संपन्न दुखी दरिद्रता। ठीक है, तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले समझिए कि SVDD का मतलब क्या है, सदन विहीन दुखी दरिद्रता, यानी कि यहाँ पर इंडिविजुअल जो भी है हमारे पास, उसके पास कोई भी फिजिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी है नहीं उसके पास, तब वो दुखी है। तो भाई जायज़ की बात है, जब उसके पास कुछ भी नहीं है ना, ना खाने को कुछ है, ना रहने को कुछ है ना, कुछ भी नहीं है, परेशान है दोस्तों, तो ऑब्वियस सी बात है वो अनहैप्पी तो रहेगा ही, है ना, डिमोटिवेटेड भी रहेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर। और जो ऐसे लोग होते हैं, सदन संपन्न दुखी दरिद्रता, दोस्तों ऐसे लोग क्या हैं, इनके पास सब कुछ होता है खाने पीने रहने के लिए, बट फिर भी ये दुखी होते हैं। आजकल आपने देखा भी होगा जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं दोस्तों, है ना, वो इस कैटेगरी में ज़्यादा आते हैं कि उनके पास सब कुछ होता है खाने पीने के लिए, फिर भी आप लोग देखते हो बॉलीवुड वगैरह में कि लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, है ना, डिवोर्स होने लगते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी परेशान होते हैं सब कुछ होने के बाद भी। ठीक है ना, तो ये दो कैटेगरीज हैं दोस्तों। अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो देखो साफ साफ लिखा भी गया है यहाँ पर, आप लोग लिख भी सकते हो इस तरीके से कि व्हेन एन इंडिविजुअल डज नॉट हैव फिजिकल फैसिलिटीज़, ऐसे इंडिविजुअल जिसके पास फिजिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, सो दे फील डिफिशिएंट अनहैप्पी एंड डिप्रीव्ड, तो इसीलिए वो अनहैप्पी फील करते हैं, डिफिशिएंट फील करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ही एंड सी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ SVDD, और ये किस कैटेगरी में आते हैं, SVDD, यानी कि सदन विहीन दुखी दरिद्रता। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, व्हेन एन इंडिविजुअल हैज़ फिजिकल फैसिलिटीज़, और ऐसे इंडिविजुअल्स जिसके पास फिजिकल फैसिलिटीज़ होती है, एंड येट फील अनहैप्पी, उसके बावजूद भी वो अनहैप्पी फील करते हैं, एंड डिप्राइव्ड ही एंड सी इनटू दैट कैटेगरी ऑफ SSDD, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, SSDD की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि सदन संपन्न दुखी दरिद्रता। ठीक है, अगर मैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ही सी डज नॉट पजेस मटेरियल फैसिलिटीज़ एंड हैप्पीनेस। देखो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके पास मटेरियल फैसिलिटीज़ नहीं है दोस्तों, है ना, और वो हैप्पीनेस भी नहीं है उनके पास, एंड फील मटेरियल डेफिशिएंट अनहैप्पी एंड डिप्रेव्ड। तो इस कैटेगरी में जो आते हैं आपके देखो SVDD कैटेगरी में वही लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना ही हैप्पीनेस है दोस्तों, है ना, उनके पास कोई भी मटेरियल नहीं है, इसलिए वो अनहैप्पी है। ठीक है, वो SVDD की कैटेगरी में आते हैं। जबकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, ही और सी डज नॉट पजेसेस मटेरियल पोजेशंस बट स्टिल अनहैप्पी। देखो उनके पास होती हैं, देखो डज आ रहा ना, उनके पास मटेरियल भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं उपलब्ध, लेकिन फिर भी अनहैप्पी होते हैं वो, है ना, और डिप्रेव्ड भी फील करते हैं दोस्तों।
तो इस तरीके से आप लोग SVDD और SSVD को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बारे में क्या है हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लास्ट जो रह गया हमारा, वो क्या है, डिफाइन हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी। यानी कि जो हमारी फोर्थ पार्ट है दोस्तों यूनिट फर्स्ट का, है ना, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का, उसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हैप्पीनेस क्या होती है, प्रॉस्पेरिटी क्या होती है ना, SVDD और SSDD। ठीक है, अब देखो इसको अच्छी तरीके से समझिए आप लोग, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं हैप्पीनेस के बारे में बात करूं, देखो हैप्पीनेस को अगर हम लोग देखें तो हर कोई जानता है हैप्पीनेस के बारे में। हैप्पीनेस की फीलिंग कब आती है, जब जो हम चाहते हैं दोस्तों, जो काम हम लोग करना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से हम लोग कर पाएँ, है ना, और हम जो अचीव करना चाहते हैं वो अगर अचीव हो जाए तो हमको हैप्पीनेस मिलेगी, हम लोग खुश रहेंगे। ठीक है ना, तो आपको पता भी है प्लेजर और हैप्पीनेस की अगर मैं बात करूं तो जैसे देखो सपोज दैट आप लोग रसोई में कोई काम कर रहे हो मान लो, है ना, या सडनली कोई ऐसी फीलिंग आती है, गाना गाने लगते हो आप लोग, तो उस टाइम आप लोग बहुत खुश होते हो, तो वो आपकी रियल हैप्पीनेस हो गई, है ना। तो वही चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। हैप्पीनेस में आप लोग लिखोगे क्या, वो यही है कि हैप्पीनेस रिजल्ट फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ फीलिंग, बहुत सारी फीलिंग्स हो सकती हैं दोस्तों, डेट आर एफर्टलेस। कैसे हो सकती हैं, एफर्टलेस होनी चाहिए, एंड कम्स नेचुरली टू अस, नेचुरली अपने आप ही आती हैं दोस्तों। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया जब लोग आप काम कर रहे हो कोई भी और सडनली आप लोग एकदम गाना गाने का मन कर जाए, डांस करने का मन कर जाए, उस टाइम क्या आप रियल में आप लोग देखते हो, आप लोग बहुत खुश होते हो, है ना। वो एक फीलिंग होती है दोस्तों हमारी हैप्पीनेस की कंडीशन। अगर मैं एक्चुअल बात करूं दोस्तों, और कोई भी चीज़ करने से आपको प्लेजर मिलता है, वो कुछ टाइम के लिए होता है, प्लेजर चला जाता है दोस्तों। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आप लोग इसमें क्या लिख सकते हो, ट्रस्ट, हॉनेस्टी, रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस ETC आर फीलिंग डेट वी वेलकम विद ओपन आर्म एट ऑल टाइम। देखो हम हमेशा हमेशा ऑल टाइम वेलकम करेंगे किसको, ट्रस्ट को, ऑनेस्टी को, रेस्पेक्ट को, कॉन्फिडेंस को। ये जो फीलिंग होती है कोई भी मना नहीं करेगा, ऐसी फीलिंग्स हर किसी के अंदर आनी चाहिए दोस्तों। हर कोई चाहता है कि उसके अंदर ऐसी फीलिंग आए, वो हर किसी की रेस्पेक्ट करे, कॉन्फिडेंट रहे, है ना, ऑनेस्ट हो, ट्रस्ट हो, हर कोई चाहता है ऐसी फीलिंग उसके अंदर आए। ठीक है, तो आप हैप्पीनेस में सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हो। थर्ड अगर पॉइंट की बात करूं तो आप लोग क्या लिख सकते हो, दे लेड अस टू स्टेट ऑफ हारमोनी। अगर ऐसी फीलिंग आपके अंदर होंगी तो आप हारमोनी मेंटेन करके चलोगे, एक पीस, है ना, विद इन अस, अपने साथ, और विद अदर्स अराउंड अस, और जो आपके साथ हैं, आसपास रह रहे हैं उनके साथ। और फॉर इंस्टेंट अ पर्सन ट्रस्ट अ फ्रेंड, जैसे मान लो आप किसी एक कोई भी पर्सन है वो अपने फ्रेंड पे क्या करता है, ट्रस्ट करता है, दे फील अ सेंस ऑफ म्यूचुअल हारमोनी, है ना। तो कैसी फीलिंग आएगी उसके अंदर, म्यूचुअल हारमोनी की फीलिंग आएगी, विच इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इज देयर इंटरेक्शन विद अदर अराउंड अस। उससे पता चलेगा दोस्तों क्या आपका जो इंटरेक्शन है आसपास का किस तरीके का है। ठीक है, थस हैप्पीनेस। अब इसलिए हम लोग हैप्पीनेस को क्या डिसाइड कर सकते हैं कि हैप्पीनेस इज अ स्टेट, ऐसी स्टेट होती है वेयर देयर इज ए हारमोनी एट ऑल टाइम, ऑल अराउंड। ठीक है, हारमोनी एल ऑल अराउंड। ठीक है, हर जगह क्या होनी चाहिए, हारमोनी होनी चाहिए, वो ऐसी स्टेट होती है, ऐसी कंडीशन होती है हैप्पीनेस। ठीक है, आप लोग ये लिख सकते हो। सेकंड अगर मैं बात करूं अनहैप्पीनेस के बारे में तो जस्ट इसका उल्टा है। जैसे देखिए, अनहैप्पीनेस इज अ रिजल्ट ऑफ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, स्ट्रगल। देखो स्ट्रगल करने पड़े तभी तो आपको अनहैप्पीनेस आती है। कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट करते हो और दूसरों से कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हो, तो ऐसी फीलिंग क्या होती है, अनहैप्पीनेस। जब आप अनहैप्पी होते हो तभी तो ये ऐसा काम करते हो। फॉर इंस्टेंट मान लो कि इफ़ अ पर्सन डज नॉट ट्रस्ट अ फ्रेंड, अगर आप किसी दोस्त पे ट्रस्ट ही नहीं करते हो, वो तो ऑफ देम विल फील अनकम्फर्टेबल। दोनों क्या अनकम्फर्टेबल फील करोगे जब भी आप उससे मिलोगे। विल नॉट लाइक द सिचुएशन, सिचुएशन को भी लाइक नहीं करोगे क्योंकि आपके अंदर क्या है, अनहैप्पीनेस की फीलिंग है। सो डिसऑनेस्टी, लैक ऑफ डिसरेस्पेक्ट हो गया, है ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, आर सम फीलिंग डेट लीड टू द अनहैप्पीनेस। अनहैप्पीनेस की ये कुछ फीलिंग है दोस्तों, डिसऑनेस्टीनेस, है ना, लैक ऑफ रेस्पेक्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब क्या आती है, अनहैप्पीनेस के अंदर आती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, प्रॉस्पेरिटी। अब देखो प्रॉस्पेरिटी को समझिए, प्रॉस्पेरिटी मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, लेकिन आप लोग इसमें क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर साफ साफ वही निकल कर आता है, इट इज़ क्लियर दैट प्रॉस्पेरिटी इज ए लिंक टू मटेरियल पोजेशंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़। अगर आपके पास अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध है दोस्तों, है ना, आपके पास अच्छा मटेरियल उपलब्ध है, रहने को घर है, खाने को फूड है आपके पास,
तो आपके घर में क्या सुख समृद्धि आएगी, एक ना एक प्रॉस्पेरिटी वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि हर लोग चाहता है, हर कोई चाहता है दोस्तों हैप्पीनेस बनी रहे, एक प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। तो वही चीज़ प्रॉस्पेरिटी के अंदर आप लोग लिख सकते हो। सेकंड क्या लिखोगे, ऑल द फिजिकल थिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। अब अगर जो भी सारी चीज़ फिजिकल जो अपनी बॉडी को टेक केयर हम लोग कर सकते हैं, है ना, नीड टू कंसीडर देयर फिजिकल फैसिलिटीज़। यहाँ पर वंस वी हैव इनफ ऑफ दीज फैसिलिटीज़, फिजिकल फैसिलिटीज़, और देखो अगर हमारे पास सब कुछ आ गया दोस्तों, रहने को घर, है ना, खाने को पैसा, पहनने को कपड़े, वी फील प्रॉस्पेरस, हम क्या फील करेंगे, प्रॉस्पेरस फील करेंगे। थस प्रॉस्पेरिटी इज अ फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन इनफ फिजिकल फैसिलिटीज़। ठीक है, मोर देन इनफ फिजिकल फैसिलिटीज़। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के बारे में। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पार्ट 5 के अंदर एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वो क्या क्वेश्चन है, वो यही है कि व्हाट आर द 4 लेवल ऑफ आवर लिविंग। देखो 2014-15 में ये आया था क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए। ठीक है, तो उनके बारे में हमको बताना है कि 4 लेवल ऑफ आवर लिविंग, एक्सप्लेन देम, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक्सप्लेन हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें जीने के लिए हमें 4 लेवल जो हमारे हैं वो कौन कौन से लेवल हैं दोस्तों। लिविंग इन माई सेल्फ, अपने आप में रहना। ठीक है, लिविंग इन फैमिली, फैमिली के साथ रहना। लिविंग इन, है ना, सोसाइटी, सोसाइटी में रहना। लिविंग इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस। ये 4 लेवल होते हैं दोस्तों लिविंग, रहने के दोस्तों, है ना। और इन लेवल को हमें अच्छे तरीके से समझना है। तो अगर मैं माई सेल्फ की बात करूं दोस्तों, लिविंग इन माई सेल्फ, तो आपको ऑलरेडी अच्छी तरीके से पता है कि अपने आप में कौन रह सकता है, जो अपने आप को अच्छी तरीके से जान जाएगा दोस्तों। हर किसी के थॉट, हर किसी की फीलिंग्स, हर किसी के डिज़ायर, हर किसी के चॉइस अलग अलग होते हैं। अगर वो अच्छी तरीके से अपने आप को जान गया तो उसको ना खुद पे कंट्रोल आ जाता है, तो वो लिविंग फैमिली के साथ भी अच्छी तरीके से रह सकता है अगर उसको अपने बारे में पता हो। ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा संदीप माहेश्वरी का चैनल देखा होगा, वहाँ पर वो भी बताते हैं डिस्कवर आवर सेल्फ। अगर जो अपने आप को अच्छी तरीके से पहचान गया ना दोस्तों, वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में। ठीक है ना, तो वही चीज़ है लिविंग इन माई सेल्फ। इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़िए। यहाँ पर क्या है, द फर्स्ट लेवल ऑफ आवर लिविंग इन माई सेल्फ, पहला लेवल यही होता है कि अपने आप में जीना, अपने आप को अच्छी तरीके से पहचानना। आवर थॉट, हमारे डिज़ायर, हमारी चॉइस, मेक ईच ऑफ अस यूनिक, इनकी बेसिस पे हर कोई क्या है, यूनिक है, यही हमको यूनिक बनाती हैं दोस्तों। बिफोर वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ वी थिंक इट्स एंड इट दिस इज इंटरनल प्रोसेस इट द सेल्फ, है ना। जब भी हमें अपने आप को किसी को सामने डिस्क्राइब करना है दोस्तों, है ना, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आप को किसी के सामने डिस्क्राइब करें, तो दोस्तों हमें अपने पास अपने अंदर के बारे में पता होना चाहिए ना कि हम अंदर से कैसे हैं। वही चीज़ है यहाँ पर। और क्या है, इधर देखो, द इनर वर्ल्ड और सेल्फ को एग्जिस्ट विद द बॉडी एंड टुगेदर वी रेफर टू द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इसमें यही सब दे रखा है दोस्तों। इट इज इम्पोर्टेंट टू ब्रेक दिस अजम्पशन एंड ग्रो टू नो आवर सेल्फ। देखो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट लिख रखा है। वो क्या पॉइंट है, वो यही पॉइंट है कि देखो क्या होता है, जो भी हमारे पास नॉलेज होती है दोस्तों, हम लोग अपने आप को समझ पाते हैं दोस्तों, वो किस बेसिस पे, क्या हमारे अंदर पहले से फीडिंग कर दी जाती है, बचपन में हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन फीड कर दी जाती है, उसके बेसिस पे हम लोग रिएक्ट करते हैं, है ना। तो वही कंडीशंस होती हैं डेट वी आर सब्जेक्टेड टू फ्रॉम चाइल्डहुड में हमारे अंदर फीड कर दी जाती है। हम लोग अपने आप को खुद से डिस्क्राइब नहीं करते, कभी हम लोग सोचते नहीं है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, क्या है हमारे अंदर, है ना, कौन है हम लोग, कभी हम लोग क्वेश्चन भी नहीं करते। तो वही चीज़ है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ब्रेक दीज एजम्पशंस, ये जो एजम्पशन पहले से सेट हैं इनको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, तभी अपने आप के बारे में आप लोग जान पाओगे। टू गेट नो आवर सेल्फ, अपने आप को अगर अच्छी तरीके से जानना है तो, ठीक है। टेस्टिंग आवर बिलीफ, जो हमने बिलीफ बना रखे हैं उनको टेस्ट करो दोस्तों, क्या वाकई में वो सही है या नहीं, है ना। एंड पासिंग देम थ्रू ओन नेचुरल एक्सेप्टेंस कैन हेल्प अस टू अचीव दिस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, लिविंग इन फैमिली। देखो लिविंग इन फैमिली में तभी आप कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि ये सेकंड लेवल होता है दोस्तों।
ठीक है। नेक्स्ट लेवल ऑफ आवर लिविंग इन फैमिली, पहले आप अच्छी तरीके से अपने आप को जान जाओगे, उसके बाद आप लोग अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। इसके अंदर क्या आता है, अपने पेरेंट्स आते हैं, अपने सिबलिंग्स होते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, तुम्हारे क्लासमेट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट सेट ऑफ रिलेशनशिप। देखो ये हमारा फर्स्ट सेट होता है रिलेशनशिप, किसी के साथ हम लोग बनाते हैं, जब अपनी फैमिली के साथ बना सकते हैं, है ना। भाई बहन का रिलेशनशिप, है ना, माँ बेटे का रिलेशनशिप, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप, वही चीज़ है दोस्तों। हमारा पहला रिलेशनशिप यही होता है हमारी फैमिली के साथ। वी इंटरेक्ट विद दैम ऑन अ डेली बेसिस, हम लोग इंटरेक्ट करते हैं डेली बेसिस पर। व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ बेटर, जब हम अपने आप को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, वी एंड अप अंडरस्टैंडिंग ईच ऑफ देम बेटर एज वेल एज। जब हम अपने आप को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों, तो हम सामने वाले पर्सन को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। आल्सो अंडरस्टैंडिंग देयर एक्सपेक्टेशन हेल्प अस टू लिव इन हारमनी विद फैमिली एंड सोसाइटी। अगर हमको पता हो क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, है ना, वो हमको मदद करेगी हारमोनी में रहने के लिए, यानी कि शांति से आराम से अपनी फैमिली के साथ या फिर सोसाइटी के साथ। वही चीज़ है दोस्तों लिविंग इन फैमिली में आप लोग लिख। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट दोस्तों, तो क्या है लिविंग इन सोसाइटी। लिविंग इन सोसाइटी एज इज अ लेवल दैट इज लाइन विद लिविंग इन फैमिली, सिंस फैमिली इज अ सब ग्रुप ऑफ लार्जर ग्रुप ऑफ सोसाइटी। तो हम फैमिलीज के साथ रहते हैं कि फैमिली, एक फैमिली, दूसरी फैमिली, तीसरी फैमिली, चौथी फैमिली, है ना। एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, उनके साथ में हमको रहना है। तो वही चीज़ है, सोसाइटी इज़ अ कंपोज्ड ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ ऑल पीपल दैट वी कम इनटू कांटेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो भी फैमिली सोसाइटी के अंदर पीपल्स रहते हैं, उनके साथ हम लोग डायरेक्टली, है ना, इंटरेक्ट करते हैं या फिर इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं दोस्तों। एंड ऑल पीपल्स अपॉन हुम वी डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और कुछ पीपल ऐसे भी होते हैं जिनसे हम लोग डिपेंड रहते हैं, जिनके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना। द ह्यूमन सिस्टम इन्वॉल्व इंटरडिपेंडेंसी रिलेटेड टू फूड। देखो जो पूरा ह्यूमन सिस्टम है दोस्तों अपना, वो कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंसी पे इंटरडिपेंडेंट होता ही है दोस्तों। देखो कभी फूड पे डिपेंड होता है, क्लॉथिंग पे डिपेंड होगा, है ना, हाउसिंग, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और इज कॉल्ड सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर ही कहीं ना कहीं हम जो पीपल्स रहते हैं उन पर डिपेंड भी होते हैं इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली दोस्तों, है ना। और एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारी फैमिलीज आती हैं दोस्तों, वहाँ पर आपको देखो क्लॉथिंग भी हो सकती है, फूड भी हो सकते हैं सोसाइटी के अंदर ना, दुकानें होती हैं आपकी, है ना, हाउसिंग सिस्टम होते हैं, और हेल्थ भी हो सकती है, एजुकेशंस वगैरह। तो ये सब दोस्तों क्या है, सोसाइटी के अंदर आपको मिल ही जाती है ऑलरेडी। एंड एज वेल एज अंडरस्टैंड आवर सेल्फ इज आवर फैमिली बेटर, वी आल्सो बिगिन टू अंडरस्टैंड सोसाइटी इन बेटर मैनर। अगर आप अपने आप को अच्छी तरीके से समझ पाते हो, अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से समझ जाते हो, तो आप सोसाइटी को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हो अच्छे मैनर में। लिविंग इन नेचर क्या है दोस्तों, कि आप नेचर के साथ किस तरीके से रह रहे हो। लीस्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट है लेकिन बट द लीस्ट। वी लिव इन नेचर एंड दिस लार्ज इकोसिस्टम इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड सोसाइटी। तो ये इकोसिस्टम जो है ना, नेचर के साथ हम लोग रहते हैं, हवा चलना, जो भी हमारे आसपास के सराउंडिंग होता है दोस्तों, वो नेचर में आता है ना। तो इन सब के साथ हम लोग जरूरी भी है दोस्तों, हमारे सर्वाइवल के लिए नेचर बहुत ज़रूरी है दोस्तों, है ना। अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए, चाहे सोसाइटी में रहो, सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर, हमको नेचर की समझ होनी चाहिए दोस्तों, इन ऑर्डर टू एबल टू एंगेज विद एन रिलेशनशिप दैट लीड टू द म्यूचुअल फुलफिलमेंट। तो इस तरीके से आप लोग कुछ पॉइंट लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो यही कुछ लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।